लो दोस्तों, एक और रहस्यमयी कहानी के साथ हाजिर हैं आपके लिए। अधूरी चिट्ठी। अगर किसी दिन तुम्हें मेरे नाम की एक अधूरी चिट्ठी मिले तो उसे कभी पूरा मत पढ़ना, क्योंकि जिस दिन वह चिट्ठी पूरी हो जाएगी उसी दिन हमारी प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी। यह पंक्ति पढ़ते ही ईशान के हाथ कांप गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह चिट्ठी किसने लिखी है, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसके नाम की यह चिट्ठी आज पूरे 8 साल बाद उसके पुराने घर के दरवाजे पर किसने रखी थी। और उससे भी बड़ा रहस्य, चिट्ठी में आखिर सिर्फ उसका नाम लिखा था, विहान, वही लड़का जिसे 8 साल पहले पूरे शहर ने मरा हुआ मान लिया था। ईशान देर तक उस कागज को देखता रहा। हवा के झोंके बार बार चिट्ठी को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कागज नहीं, उसकी अधूरी जिंदगी उसके हाथों में रखी हो। 8 साल पहले ईशान पहली बार पहाड़ों के छोटे से कस्बे सुरमई घाटी में नौकरी करने आया था। वह शांत स्वभाव का लेखक था। शहर के शोर से दूर उसे वही जगह पसंद आई थी, किराए का एक छोटा सा लकड़ी का घर, सामने बहती नदी और दूर तक फैले देवदार के जंगल। उसी घर के सामने रोज शाम एक लड़की सफ़ेद दुपट्टा ओढ़कर बैठती थी और डायरी में कुछ लिखती रहती थी। ईशान ने कई दिनों तक सिर्फ उसे दूर से देखा। एक दिन बारिश शुरू हो गई, लड़की भीगने लगी, लेकिन अपनी डायरी बंद नहीं कर रही थी। ईशान छाता लेकर उसके पास पहुंचा। इतनी बारिश में भी क्या लिख रही हो? लड़की मुस्कुराई। कुछ बातें अगर बारिश में ना लिखी जाएं तो वे दिल तक नहीं पहुंचती। ईशान पहली बार उसकी मुस्कान में खो गया। तुम्हारा नाम? विहाना। उस दिन से दोनों की मुलाकातें शुरू हो गईं। विहाना अजीब थी। वह कभी अपनी तस्वीर नहीं खिंचवाती थी, कभी अपना घर नहीं दिखाती थी, और हमेशा कहती थी कुछ लोगों की जिंदगी किताब जैसी होती है और कुछ लोगों की सिर्फ एक अधूरी चिट्ठी। धीरे धीरे दोनों का साथ गहरा होता गया। नदी किनारे लंबी सैर, जंगलों की पगडंडियाँ, पहाड़ी चाय की दुकान और घंटों चलने वाली बातें। ईशान को पहली बार लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है। एक शाम सूर्यास्त देखते हुए उसने विहाना से कहा, अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ तो? विहाना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कर लेना, लेकिन पहले मेरा एक राज जानना होगा। कैसा राज? अभी नहीं। सही समय आने पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। कुछ दिन बाद विहाना अचानक गायब हो गई। उसका फ़ोन बंद, उसका कोई पता नहीं। पूरे कस्बे में खबर फैल गई कि नदी में आई भयंकर बाढ़ में वह बह गई। नदी किनारे उसकी डायरी मिली और एक अधूरी चिट्ठी, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, ईशान, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। उसके बाद 8 साल बीत गए। ईशान शहर लौट आया। उसने कई किताबें लिखीं, लेकिन किसी किताब का अंत पूरा नहीं कर पाया। हर कहानी किसी अधूरी चिट्ठी पर खत्म हो जाती। और अब 8 साल बाद उसी हस्तलिपि में लिखी नई चिट्ठी उसके दरवाजे पर रखी थी। उस रात ईशान सो नहीं पाया। सुबह उसने तय किया कि वह फिर सुरमई घाटी जाएगा। शायद वहाँ उसके सवालों का जवाब मिल जाए। घाटी वैसी ही थी, वही नदी, वही जंगल, लेकिन सब कुछ बदला बदला लग रहा था। पुरानी चाय की दुकान पर बैठे
बूढ़े मालिक ने उसे देखते ही पहचान लिया। तुम ईशान? जी, तुम्हें फिर आना ही था, क्योंकि वह रोज कहती थी कि एक दिन तुम लौटोगे। ईशान की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, कौन? तब चाय वाले ने कहा, विहाना। तब ईशान ने कहा, वह जिंदा है? और बूढ़ा मुस्कुराया। मैंने यह नहीं कहा कि वह जिंदा है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि वह रोज तुम्हारी बात करती थी। यह सुनकर ईशान और उलझ गया। बूढ़े ने उसे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा दिया। यह उसने मेरे पास छोड़ के रखा था। कहा था जब ईशान लौटे तब देना। डिब्बे में कई चिट्ठियाँ थीं, लेकिन हर चिट्ठी अधूरी थी। हर चिट्ठी एक ही जगह आकर ख़त्म हो जाती, जैसे किसी ने जानबूझकर आखिरी हिस्सा फाड़ दिया हो। सबसे आखिरी चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो आज रात उसी पुराने चर्च में आना जहां हमने पहली बार साथ बारिश देखी थी। रात के ठीक 12 बजे ईशान चर्च पहुंचा। चर्च बरसों से बंद था। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर मोमबत्तियां जल रही थीं और बीच में सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा था। ईशान ने कहा, विहाना। वह धीरे धीरे मुड़ी। वही मुस्कान, वही आँखें, जैसे समय कभी बीता ना हो। ईशान भागकर उसके पास पहुंचा और कहा, तुम जिंदा हो? विहाना मुस्कुरा दी। कुछ सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलते। 8 साल तक कहाँ थी? विहाना ने कहा, यहीं। ईशान ने पूछा, यही मतलब? तो विहाना ने कहा कि तुम्हारे इंतज़ार में। ईशान ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसके हाथ से ठंडी हवा का एहसास हुआ। विहाना का चेहरा पल भर को धुंधला पड़ गया। ईशान घबरा गया। यह क्या हो रहा है? विहाना की आंखें भर आईं। अब सच जानने का समय आ गया है। उसने चर्च की दीवार की ओर इशारा किया। वहाँ एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वही चर्च था और उसके सामने खड़ी एक लड़की। नीचे लिखा था, विहाना राठौर, 1998-2018। ईशान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, नहीं, यह झूठ है। विहाना की आंखों से आंसू बह निकले। जिस दिन बाढ़ आई थी मैं सचमुच चली गई थी। तो फिर? तब विहाना ने कहा, प्यार कभी कभी मौत से भी बड़ा होता है। ईशान, मेरी एक अधूरी इच्छा रह गई थी, तुमसे आखिरी बार मिलना। शायद उसी अधूरे वादे ने मुझे बांध रखा। ईशान रो पड़ा। काश मैं उस दिन तुम्हें रोक लेता। तब विहाना ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम रोक लेते तो हमारी कहानी शायद इतनी खूबसूरत नहीं होती। उसने अपनी जेब से एक आखिरी चिट्ठी निकाली। यह मेरी आखिरी चिट्ठी है। ईशान ने उसे खोलना चाहा तो विहाना ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, वादा करो, इसे सूर्योदय के बाद ही पढ़ोगे। ईशान ने सिर हिला दिया। धीरे धीरे चर्च की मोमबत्तियां बुझने लगीं। विहाना की परछाई धुएं की तरह हल्की होने लगी। क्या तुम फिर मिलोगी? विहाना मुस्कुराई। जब भी कोई सच्चा प्रेमी किसी अधूरी चिट्ठी को दिल से पढ़ेगा, मैं वहीं मिलूंगी। इतना कहकर वह हवा में विलीन हो गई। ईशान घंटों वहीं बैठा रहा। सुबह की पहली किरण के साथ उसने वह आखिरी चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, ईशान, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लेना
कि मेरा इंतज़ार पूरा हो गया। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं गई थी। मैं उस बारिश में थी जिसे देखकर तुम मुस्कुराए, हर उस कहानी में थी जिसे तुमने अधूरा छोड़ दिया। अब उन्हें पूरा करना, क्योंकि मेरा प्यार अधूरा नहीं था, सिर्फ मेरी चिट्ठियाँ अधूरी थीं। मैंने उन्हें कभी पूरा लिखा नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आखिरी शब्द के साथ हमारी कहानी ख़त्म न हो जाए। अब तुम अपनी कलम से हमारी कहानी का अंत नहीं, एक नई शुरुआत लिखना। किसी ऐसे इंसान की मुस्कान बनना जो अकेला हो, किसी रोते हुए दिल को उम्मीद देना, क्योंकि सच्चा प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, किसी की ज़िंदगी को रोशन कर देने का नाम है। जब भी बारिश की पहली बूंद तुम्हारे चेहरे को छुए, समझ लेना कि मैंने तुम्हें फिर से याद किया है। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, अपनी अधूरी चिट्ठियों के बीच मुझे ढूंढ लेना। मैं शब्दों के बीच, खामोशियों के बीच और तुम्हारी हर धड़कन के बीच हमेशा रहूंगी। अलविदा मत कहना, क्योंकि सच्चा प्यार कभी विदा नहीं लेता। ईशान की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ दर्द नहीं था, एक अजीब सी शांति भी थी। कुछ महीनों बाद उसकी नई किताब प्रकाशित हुई। उसका नाम था अधूरी चिट्ठी। किताब की पहली पंक्ति वही थी जिसने सब कुछ बदल दिया था। अगर किसी दिन तुम्हें मेरे नाम की एक अधूरी चिट्ठी मिले, तो उसे पढ़ने से पहले अपने दिल से पूछ लेना, क्या सच्चा प्रेम कभी सचमुच अधूरा होता है? कहते हैं आज भी सुरमई घाटी में जब पहली बारिश होती है, पुराने चर्च की खिड़की एक सफ़ेद दुपट्टा लहराता दिखाई देता है। कई लोगों ने वहाँ एक लड़की को मुस्कुराते हुए चिट्ठी लिखते देखा है, लेकिन जब वे उसके पास पहुँचते हैं तो वहाँ सिर्फ एक अधूरा कागज़ पड़ा मिलता है, जिस पर आखिरी पंक्ति कभी लिखी नहीं होती। शायद इसलिए कि कुछ प्रेम कहानियाँ समाप्त होने के लिए नहीं, बल्कि हर बार नए दिल में फिर से शुरू होने के लिए लिखी जाती हैं। यही थी अधूरी चिट्ठी, एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें चिट्ठियाँ अधूरी नहीं, लेकिन प्रेम कभी अधूरा नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।